जेडी वैंस जो है वो लीड कर रहे होंगे इस डेलीगेशन को, जो कि इस्लामाबाद 2.0 के प्रेसिडेंट को ये खतरा है कि वो कहीं अपने दौर का गोर्बाचोफ ना बन जाए। इसराइल के हवाले से भी बहुत ज्यादा एक टोन के अंदर जो है वो चेंज नजर आता है। ईरानियंस दे हैव डिसाइडेड एट सम पॉइंट कि जी ठीक है, हम पाकिस्तान को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो इनहेंस करना पड़ेगा टुवर्ड ईरान। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि थर्ड या फोर्थ ईयर की जो लीडरशिप है वो आ सकती है अमेरिका की जानिब से, और ईरान की जानिब से भी यही एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या जेडी वेंस आएंगे और ये डील जो है वो कामयाब हो पाएगी इस बार की बैठक में? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि थर्ड और फोर्थ ईयर की जो उनकी टीम्स हैं वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और ऑलरेडी देखें, जब आप इस्लामाबाद टॉक्स की बात करते हैं तो इस्लामाबाद टॉक्स को दोनों ईरानियंस ने भी और अमेरिकन ने भी और इवन पाकिस्तानीज ने भी और बाकी दुनिया ने भी एक प्रोसेस से ताबीर किया है। प्रोसेस जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। अब वो प्रोसेस इस्लामाबाद में भी हो रहा होगा। वो प्रोसेस आप देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब भी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो ईरान भी गए और उसके बाद फिर अभी खबरें हैं कि शायद वो वाशिंगटन भी गए हुए हैं। इसी तरीके से आप शहबाज शरीफ साहब की भी बात करते हैं तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पर अपने इवेंट्स को भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग भी कर रहे हैं। तो प्रोसेस इज ऑन गोइंग। इजिप्ट की अगर आप परसों की स्टेटमेंट या कल की स्टेटमेंट आई थिंक उठा के देखें तो वो भी ये बात कर रहे हैं जी कि हम लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये कभी भी नहीं रुकता। तो इस वजह से ये तो बैदस कयास नहीं है कि इनकी थर्ड एंड फोर्थ ईयर की लीडरशिप या टीम जो यहाँ पे मौजूद है। जेडी वैंस के बारे में कल व्हाइट हाउस ने बड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि डिस्पाइट ऑफ व्हाट ट्रम्प सेड, जेडी वैंस जो है वो लीड कर रहे होंगे इस डेलीगेशन को, जो कि इस्लामाबाद 2.0 के। और दूसरा ये कि इसके अलावा यहाँ पर एक और बात भी उन्होंने कही थी कि ये हो सकता है कि अगर ट्रम्प आ रहा हो तो फिर शायद जेडी वैंस ना, क्योंकि CIA का और सीक्रेट सर्विस का ये कहना है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स और दूसरे कुछ और कंसर्न्स की वजह से फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इकट्ठे किसी जगह पे नहीं जा सकते। तो ये एक बल्कि एक एम्बिग्युइटी उन्होंने इस तरह की छोड़ दिया कि हो सकता है कि शायद ट्रम्प भी आ जाए। तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दिस थ्योरीज। अच्छा, इसके ईरानियंस के बारे में भी अरब मीडिया अभी अल अरबिया की मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी सोर्सेज ने उनको बताया कि ईरानियंस जो हैं दे विल बी कमिंग ऑन ट्यूसडे, वो मंगल को पहुंचेंगे यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ देयर पब्लिक डिनर। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें जब हम सामने रखते हैं तो ब्रिगेडियर साहब वाली बात बिल्कुल सही लगती है। और ये पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, जब पहले इस्लामाबाद 1.0 लगा था उस वक्त भी एकदम एस्केलेशन हुई थी, उसके बाद फिर टॉक्स शुरू हो गई थी। फिर जैसे जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद फिर एस्केलेशन हुई, उसके बाद फिर टॉक्स की बात शुरू हो गई। तो ये कंसेशंस लेने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ लोग और बात पे, ताकि विन विन एक सिचुएशन निकल सके जिसके अंदर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को और दुनिया को और मीडिया को भी कुछ दिखा सकेंगे जी हम सब ने टेबल से जब हम उठें तो कुछ ना कुछ लेकर उठें। ट्रंप ने ईरान पर हमला एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील के लिए किया, वो तो एक तरह से बैकफायर हुआ है। अब आपको क्या लगता है अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि धमकियों से ईरान के साथ नजर नहीं आता कि मामलात अमेरिका के किसी भी सूरत बन पाएंगे। नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात तो खैर मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एक एग्जैजरेटेड एलिमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ल्ड ऑर्डर जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं वो मौजूद था जी। और अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही थी। बल्कि प्रवीण पानी जो कि इंडिया के बहुत बड़े एनालिस्ट भी हैं, आजकल काफ़ी मशहूर भी हैं, उन्होंने बड़े मते की बात कही। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त दुनिया एक एज के ऊपर है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के दरवाजे से गुजर के एक नई दुनिया में दाखिल होने वाली है, इस पूरी एफर्ट जो टर्निंग पॉइंट है, जिस वक्त एक टर्निंग एलिमेंट है, उस वक्त पाकिस्तान इसको स्पीयर हेड कर रहा है। सो एक तो ये पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात की। दूसरा ये कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये तो पिछले 20-25 साल से हमारे प्रोफेसर ताहिर अमीन साहब थे जो कि IR के थ्योरिस्ट थे पाकिस्तान के बहुत बड़े, उन्होंने ये थ्योरी फ्लोट की थी 90s के अंदर। उस सक्सेस पे बातचीत हो रही, फिर चाइनीज ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया। इस चीज़ को अगर हम सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता था, बल्कि मैं किसी जगह पे बात भी कर रहा था कि डिक्लाइनिंग पावर जो है अमेरिका की उसमें अब हर आने वाले प्रेसिडेंट को ये खतरा है कि वो कहीं अपने दौर का गोर्बाचोफ ना बन जाए। तो इस वजह से भी वो ज़्यादा इरेशनल कुछ स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से वो शायद अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। डिक्लाइनिंग पावर्स ये करती हैं हमेशा से, आप तारीख उठा के देख लें। तो ये इसी तरह की हरकतें ये भी कर रहे हैं। अब इनको
एहसास हो रहा है। और अगर आप देखें तो इसराइल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक टोन के अंदर जो है वो चेंज नज़र आता है कि दे हैव ड्रैग्ड देम इन अननेसेसरी वॉर्स मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और डीप स्टेट भी शायद अब पीछे हटने को तैयार है, और ये जो नया एक हकीकत है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की, उसको भी वो एक्सेप्ट करने को शायद तैयार हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि ईरानियन उस पर टोल जो है वो लेना जारी रखें, या फिर उसको इंटरनेशनल वाटर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए अमेरिका के मुतालबे पर। लेकिन अफजूदा यूरेनियम के हवाले से डेडलॉक नज़र आता है इस नुक्ते पर। आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या ईरान इस बात के लिए तैयार होगा कि अफजूदा यूरेनियम किसी और मुल्क में मुंतकिल कर सके? मेरा ख्याल है ईरान इस पे तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा को करेंगे हैंड ओवर। अलबत्ता दोबारा से कल अरब मीडिया को मैं कोट करूंगा कि उन्होंने कल ये खबर छोड़ी थी, और अच्छा उसके ऊपर ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन 4 दिन में हमने इधर उधर से भी खबरें सुनी थी। उस वक्त हम इसको कंस्पिरेसी थ्योरी समझ रहे थे, लेकिन कल अरब मीडिया ने कोट किया कि इरानियंस आर ईगर, या एटलीस्ट दे हैव डिसाइडेड एट सम पॉइंट कि जी ठीक है, हम पाकिस्तान को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको करें उन स्टेटमेंट्स के साथ जो कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने, और उसके बाद फिर ईरानियन स्पीकर ने, और उसके बाद ईरानियन एम्बेसडर ने दिए कि हमें अगर एतबार है तो इस वक्त किसी पे तो सिर्फ पाकिस्तान है। अगर अमेरिकन व्हाइट हाउस की भी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो वो भी ये कह रहे थे कि जी कि अगर कोई एक ओनली मीडिएटर अगर मौजूद है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि और भी बहुत से लोग ज्यादा क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज कि कहीं ना कहीं, और फिर इनका वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब को वहाँ पे जाना, 3 दिन रहना इसमें सिर्फ, और फिर वो हेडक्वार्टर का दौरा करना जैसा आपने भी अपने प्रियम्बल में कहा जी। इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर आप जिन्हें कहते हैं ना सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे देखें, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इस बात पर कायल करने की कोशिश करे। पाकिस्तान शायद इसलिए कायल ना हो क्योंकि फिर जाहिर है पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो इनहेंस करना पड़ेगा टुवर्ड्स ईरान, जो कि ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान को भी ड्रैग कर लेगा उस वॉर के अंदर। तो बीइंग अ मीडिएटर शायद पाकिस्तान ये काम ना कर सके, लेकिन बहरहाल एक मौजूद थी कि या है कि पाकिस्तान को शायद इस बात पर कोई कायल करने की कोशिश करे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस पे जब इस्लामाबाद 1.0 हो रहा था और उस वक्त भी गया तो बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट, इवन ईरानियंस जो हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि अगर इस तरह का डेडलॉक हुआ तो जो सेकंड ऑप्शन मौजूद है, यानी जो लास्ट रिजॉर्ट जिसको कहा जाता है, उसमें शायद ईरानियंस इस बात पे तो आमादा हो जाएं कि वो इस चीज को कहीं ना कहीं डील पे लेके जाएंगे, लेकिन वो अमेरिकन को तो नहीं हैंड ओवर करेंगे। अमेरिकन का ये होगा दायरा है मौकफ, लेकिन पाकिस्तान वो किसी और मुल्क को। इसलिए आपको याद होगा कि बीच में एक दफा ये ऑफर की थी कि वी कैन टेक केयर ऑफ दिस, लेकिन ईरानियंस ज़ाहिर रशियंस के ऊपर भी उस तरीके से बावजूद स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के एतबार ना कर सकें।